Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 16 chemistry in everyday life. Class 12 ये आपका लास्ट चैप्टर है और इसमें से भी आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस को. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता एंड दैट इज़ क्लास 12 चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. चलिए स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, एक तरीके से मेडिसिन से रिलेटेड है. तो मेडिसिन से रिलेटेड इस चैप्टर को थोड़ा इम्पोर्टेंट करके पढ़िएगा. स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट वी आर सराउंडेड बाय द डिसीजेज कम्प्लीटली और दीज डेज is so much effective to the human body immunity system. That's why we are talking about it. मेडिसिन हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ड्रग्स हमारे किस लिए इम्पॉर्टेंट ये हमें पता है. सो ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस ऑफ लो मॉलिकुलर मासेज 100 to 500 यूनिट विच इंटरेक्ट with macromolecular targets and produce a biological response. हम ड्रग्स की बात करेंगे, फूड की बात करेंगे, क्लिनजिंग एजेंट की बात करेंगे यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, ड्रग्स की मैंने डेफिनेशन आपको बताई. अब बात करते हैं मेडिसिन की. सो मेडिसिन इज ऑल्सो ड्रग्स विच प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक एंड यूजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं. चलिए, उसके बाद ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर किया गया है उस चीज़ को पढ़ लेते हैं. 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है. फर्स्ट, ड्रग्स देखिए मॉलिकुलर टारगेट और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करती है. ड्रग्स जो है वो लो मॉलिकुलर मास रिप्रेजेंट करती है. सो स्टूडेंट्स, मेडिसिन्स वो सिम्टम, एक तरीके से आप कह सकते हैं सॉल्ट्स है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को, इम्यूनिटी पावर को इफेक्ट नहीं करती. हम ड्रग्स की बात करें तो हमें एक सेफ डोज दी जाती है मेडिसिन की फॉर्म में, जो डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ करती है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ करती है और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ करती है. इट मीन्स 3 चीज़ें हो गई, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. अनसेफ डोज ऑफ ड्रग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है. हमें डॉक्टर जो ड्रग्स देता है उसके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट हमें अप्लाई करता है और इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन लेना इम्पॉर्टेंट रहता है. तो क्वेश्चन एक यहाँ पर इस चैप्टर से बन जाता है, वाई शुड वी टेक मेडिसिन बाय द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में. सो देयर इज़ 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वाज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग्स एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है, देखा, आप पढ़ते हैं 12th के बाद बायोलॉजी के वाले, तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं और अलग अलग MBBS की सीट्स के लिए जाने की कोशिश करते हैं. MBBS में जाकर वो किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? क्या उन्हें मेडिसिन के नाम रटवाए जाते हैं? नॉट सेड. स्टूडेंट्स, चलिए हम इसके बारे में आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट of the drugs. It is useful for the doctors because it provides them the whole range of drugs available for the treatment of a particular type of problem. इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के बेस पर ही हमें मेडिसिन या ड्रग्स दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल, एनालिसिस ड्रग्स जो होती हैं वो पेन किलिंग इफेक्ट होती हैं और एंटीसेप्टिक जो होती हैं वो किल और अरेस्ट करती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हम जो ले रहे हैं उसका क्या इफेक्ट रहेगा, वो क्या वर्क करेगी. नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग एक्शंस. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, ऑल एंटीहिस्टामिन्स inhibits the action of histamines which causes inflammation in body. Next, on the basis of chemical structure, it is based on the chemical structure of the drugs. Drugs classified in this way share common structural features and often have similar physiological activities. Next, on the basis of the molecular target, drugs usually interact with biological macromolecules such as carbohydrate, protein, lipids and nucleic acids called target molecule. This classification is based upon the types of the molecular target which the drug interact. This is the most useful classification for medicinal chemist. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रग जो हमें दी जाए वो टारगेट के बेस पर करके दी जाए
वो उसी टारगेट को हिट करे, बाकी और किसी भी पार्ट पर कोई इफेक्ट ना करे। देखिए लाइक कैंसर की हम मेडिसिन दे रहे हैं या ट्यूमर है तो हम उसी की मेडिसिन को अप्लाई करेंगे। ड्रग का कैसे इंटरेक्शन रहता है, कैसे वो टारगेट को हिट करती है, उस चीज़ के बाद बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमें एंजाइम दिए जाते हैं, सो एंजाइम इज जस्ट लाइक अ प्रोटीन विच परफॉर्म्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम में आपके रिसेप्टर्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इसके अलावा लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सब प्रोटीन की फॉर्म में आते हैं जो हमारे एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। फ्री एंजाइम्स, फ्री सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन, एंजाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सो रिसेप्टर्स आर विटल टू द कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। ये हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड रिसेप्टर। Receptor proteins are embedded in the cell membranes in such a way that their smaller part processing active sites project out of the surface of the membrane and open on the outside region of the cell membrane। तो रिसेप्टर का क्या वर्क होता है, वो बॉडी का कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एक्शन ऑफ द ड्रग्स डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स एंड द बायो मॉलिक्यूल्स दैट इट टारगेट। यानी जो टारगेट रहता है वो उसी टारगेट को हिट करने का वर्क करता है। ये मेन एंजाइम का वर्क होता है। कैटालिटिक एक्शन की बात करेंगे। कैटालिटिक एक्शन क्या है उसका। सो इन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजिशन so that it can be attacked by the reagent activity. If activity, substrates bind to the active sites of the enzymes through a variety of interaction such as ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals interaction, dipole-dipole interaction। तो वो क्या है, एक फंक्शनल शेप है और उसमें जाकर वो लॉक लग गया। second function of the enzyme is to provide functional group that will attack the substrate and carried out chemical reaction। So a substrate bind to the active sites of an enzyme through a variety of interaction such as that ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals forces and dipole-dipole interaction। तो ये देखा जाए आप, सबस्ट्रेट कुछ टाइम बाद जब उसका वर्किंग पूरा हो जाता है, उसकी साइड्स इफेक्ट हो जाती है, तब वो वहाँ से रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट बन के अलग हो जाता है और वो वैकेंट साइड रह जाती है एक्टिव साइड वाली। कैसे सबस्ट्रेट आया, फिक्स हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ एंड देन सेपरेट ऑल्सो। आगे बात करते हैं एंजाइम हैबिटर्स। एंजाइम हैबिटर्स क्या होता है। देखिए एंजाइम हैबिटर्स आपका जो वर्क करते हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं। वहाँ पर एक्टिव एंजाइम देखिए, यहाँ पर एक्टिव एंजाइम क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं क्योंकि ड्रग्स इनहैबिट द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिव साइड को बाइंड नहीं करते हैं। दीज बाइंड टू डायरेक्ट डिफरेंट साइड ऑफ द एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेटिक ड्रग्स। एलोस्टेटिक यानी कि जो एंजाइम को बाइंड ना कर किसी और साइड को कहीं और बाइंड करते हैं। If the bond formed between an enzyme and an inhibitor is a strong covalent bond and can't be broken easily, then the enzyme is blocked permanently. The body then drugged the enzyme inhibitor complex and synthesis the new enzyme like this type। Drugs की भी दो टाइप के इंटरेक्शन रहता है। Drugs can't block the binding side of the enzyme and prevent the binding of substrate or can inhibit the catalytic activity of the enzyme. Such drugs are called enzyme inhibitors। दो टाइप में बात करेंगे। सबसे पहले कि ड्रग जो है वो कंप्लीट करता है नेचुरल सबस्ट्रेट को फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बट सम ड्रग्स डोंट बाइंड द एंजाइम एक्टिव साइड्स। दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइड ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेटिक साइड।
This binding of inhibitors at allotropic sites changes the shapes of the active sites in such a way that substrate can't recognize it. ऐसे में हमारा सबस्ट्रेट जो है वो वहाँ पर आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता. तो ये है, देखिए ड्रग्स क्या कर रहा है, एक रिसेप्टर का वर्क करेगा मसल्स पर. यदि मान लीजिए हमारे कहीं भी पेन हो रहा है तो वहाँ पर मैसेज पास होते हैं. मैसेज पास होने के बाद वो उस माइंड को वहाँ पर इंटरेक्ट कराता है. दैट पार्ट इज इफेक्टेड एंड देयर इज एनी वैकेंट और एक्टिव साइट्स, और वहाँ पर वो जाकर एक्टिव करता है और रिसेप्टर उसे अट्रैक्ट कर लेता है. फिर जब उसकी पोजीशन कंप्लीट हो जाती है अपने आप में तो वो दोबारा से उसे बैक कर देता है, पोजीशन उसकी बैक कर देता है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर. सो यदि हमारी बॉडी है तो बॉडी में देखिए वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं. कुछ में स्मेल से फाइंड आउट होता है, कुछ टेस्ट से, कुछ देखकर, कुछ सुनकर और कुछ टच करके. इन्हें अलग अलग टाइप से आइडेंटिफाइड किया जाता है और उसे आइडेंटिफाइड करने के बाद ही हम यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास. नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद रिसेप्टर्स. देखिए सबसे पहला होता है एंटागोनिस्ट, दूसरा है अगोनिस्ट. एंटागोनिस्ट क्या होता है? ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट्स एंड इनहेबिट्स इट नेचुरल फंक्शन. ड्रग्स जो है वो उस रिसेप्टर साइट्स को बाइंड करे, नेचुरल फंक्शन की तरह वर्क करना स्टार्ट करे. दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट. और दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज इज रिक्वायर्ड. लाइक आपने कोई मेडिसिन ली, वो मेडिसिन मैसेज को माइंड तक भेजने में ब्लॉक कर दे. आप कोई भी यदि मेडिसिन जो एकदम से वर्क करती है किसी भी चीज़ पर, तो उसमें वर्क करने पर वो क्या कर रहा है, यदि एकदम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब वो एंटागोनिस्ट है. उसने मैसेज जो माइंड को पास हो रहे हैं उन मैसेजेस को ब्लॉक कर दिया माइंड तक पहुंचाने में. उसके बाद दूसरा आता है अगोनिस्ट. सो ड्रग्स दैट आर निमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर आर कॉल्ड अगोनिस्ट. These are useful when they are a lack of natural chemical messengers. अब बात करते हैं एंटासिड्स की. तो देखिए आपको पता है कि एंटासिड्स क्या होते हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटासिड, एंटाहिस्टामिन्स और न्यूट्रोलॉजी. पहले हम बात करेंगे एंटासिड की. तो देखिए एंटासिड क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा. केमिकल सब्सटेंस विच रिमूव द excess acid in the stomach or and raise the pH to appropriate level like sodium hydrogen carbonate, baking soda, a mixture of aluminum and magnesium hydroxide, rantadine etc. तो आपने देखा होगा जब अक्सर हम कभी ऑयली चीज़ खा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा स्टोमच उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ कर देता है और उसके रिलीज़ होने से हमारी बॉडी में एसिडिटी होने लगती है. उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे समझ लीजिए. तो बस ये आपके डाइजेशन, गैस वगैरह की प्रॉब्लम को दूर करने का यूज़ करता है. उसके बाद आता है एंटाहिस्टामिन्स. तो एंटाहिस्टामिन जो होता है वो ड्रग्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय कॉम्पिटिंग विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइड ऑफ द रिसेप्टर where histamine exert its effect. like example है ब्रोमोपेरामीन, टेट्राफेरमिडीन, पैरामिनेनिन, मैलिएट, जिसे बोलते हैं एबिल की गोली. एबिल की गोली आपने सुनी होगी. ये होता है पैरामीन, मैलिएट, स्टेटाजिन एंड क्लोरोफेनेरिल अमीन. ये जो हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एंटीहिस्टामिन के. एंटीहिस्टामिन क्या करता है, ये देखिए इस तरीके से आकर ऐड हो जाता है और वो उसे उस ड्रग्स से ऐड करने का वर्क करती है. उसके हमेशा ये जो ड्रग्स होती हैं किसी के साथ कनेक्टिव पार्ट में दी जाती हैं. जैसे आपका रेंटेडिन है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है आपकी हमेशा कनेक्टिव पार्ट में दी जाती हैं. उसके बाद बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स. तो देखिए ये हमारा स्मूथ मसल्स है, ब्रॉचली, ये गल्ड फ्लूइड वेसल्स को, देखिए ब्लड वेसल्स को. So relaxation of muscles present in the walls of fine blood vessels. So histamine binds to the receptor in the nasal cavity.
देखिए किस तरीके से बाइंड कर रहा है, उस एरिया को कवर अप कर रहा है और एक टाइम बाद वो वहाँ से क्या है डिस्चार्ज हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, दिख रहा है बॉडी से। या स्नीज, योर रनिंग नोज, जैसे ये मेडिसिन आपका नॉर्मली होता है, पेशेंट एनेक्सिया, हेडेक, स्रोट थ्रोट, ये चीज़ें वर्क करती हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव। इसमें आपके दो टाइप की मेडिसिन आती हैं, एक आती है एनालिसिस, दूसरा आता है ट्रैंकुलाइजर्स। ये दोनों ही न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होती हैं। सो दीज इफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व्स टू रिसेप्टर। ये नर्व से रिसेप्टर को ट्रांसफर करती हैं मैसेज। ये मैंने एग्जांपल अभी और बता दिया एंटाहिस्टामिन के। देखिए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल क्लियर। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट। ये सो उसमें एनालिसिस की बात करेंगे फर्स्ट टाइप। सो ड्रग्स विच रिड्यूस और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग impairment of consciousness, mental confusion, incoordination or paralysis or some other disturbance of nerve system are called analgesics. These are classified as follows. इसमें दो टाइप की ड्रग्स रहती हैं, एक होती है आपकी नॉन नार्कोटिक ड्रग और एक होती है नार्कोटिक ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स की बात करेंगे। सो दीज ड्रग्स आर non-addictive. Aspirin and paracetamol are important. Example of non-narcotic drugs analysis. These drugs are effective in the relieving scalp pain such as that due to arthritis. These drugs have many other effects such as reducing fever and preventing platelet coagulation. उसके बाद सेकेंड है आपका नार्कोटिक एनालिसिस। नार्कोटिक एनालिसिस में क्या होता है, तो ये आपको पहले ट्रैंकुलाइजर एक बार समझ लीजिए। ट्रैंकुलाइजर आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फटीग एंड माइल्ड और इवन सर्व मेंटल डिसीजेज। दीज रिलीव एंग्जायटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय रिड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं आपके क्लोरोडाइएज़ोपेथाइड पैथॉक्साइड, मैप्रोबेमेट are used for relieving tension. Iprionazide, phenylazyme are called antidepressant. इसके अलावा इक्वेनिल है, ये कंट्रोलिंग डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इसका जो इफेक्ट है एंटी डिप्रेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आप नींद के लिए या स्लीपिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिप्रेस होने से क्या होता है, हमारे माइंड्स की जो हमारी फेस की सेल्स होती हैं वो बहुत ही कम वर्किंग करने लगती हैं, एक्टिव साइड से बैंड हो जाती हैं। ये कुछ मेडिसिन हैं आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, इप्रोनाजाइड है, फिनाइलाजीन है, ये दोनों ही एंटी डिप्रेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। टेंशन के लिए यूज़ किया जाता है आपका क्लोरोडाइएज़ोपेथाइड और इक्वेनिल डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। नोट करिएगा ये एग्जांपल आप लोग। कभी कभी पूछा जाता है एंटी डिप्रेसमेंट क्या होता है। फिर बॉर्बिलेट्रेट्स, ये जो है वर्जिनॉल, एमिटल, न्यूबिटल, ल्यूमिनल और सेकेंडल आर हाइपोनोटिक, इट मीन्स स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। ये 5 हैं, देख लीजिए बहुत ध्यान से। स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट है, यूज एज सेडेक्टिव टू प्रोड्यूस क्लैमिंग इफेक्ट। इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं ये सब, नींद लेने के लिए यूज किए जाते हैं अक्सर। कुछ मेडिसिन ऐसे भी डॉक्टर हमारे साथ कंबाइन करके देते हैं ताकि हम बॉडी को रिलैक्स करा सकें, मेंटेन कर सकें। उसके बाद एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस वो ड्रग्स होती हैं जो पेन वगैरह के लिए, जनरल कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूज़न वगैरह में यूज़ की जाती हैं। जिसमें ही आपका एग्जाम्पल आता है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स या आपके नार्कोटिक ड्रग्स। तो नॉन नार्कोटिक जो होती हैं वो नॉन एडिक्टिव होती हैं, जैसे ये एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं नॉन नार्कोटिक एनालिसिस के। और इन ड्रग्स का जो इफेक्टिव
रिलीविंग स्केलेटल पेन, यानी हमारी बॉडी में जो पेन होता है उसके रिलीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आर्थराइटिस है, इसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूसिंग फीवर, प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कॉन्गुलेशंस में यूज़ किया जाता है। माइनर पेन इन्फ्लुएंस वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ कैप्सुलाडिजिन आर्थेनिकोडिक एसिड्स है। तो एस्पिरिन क्या करता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, एक्ट इसकी तरह करता है। प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्केलेटल पेन के लिए वर्क किया जाता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर? जैसे हमारे नार्कोटिक एनालिसिस की बात करेंगे तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो एडमिनिस्टर होती हैं स्मॉल डोज में ही पेन रिलीफ कर देती हैं, नींद ले आती हैं। एल्कोटिक्स लाइक मॉर्फिन, कॉडिन, हीरोइन belong to this class of narcotic analgesics. They are chiefly used for the relief of postoperative pain, cardiac pain and pain of terminal cancer and in childbirth also. ये हमें प्लांट्स से मिलती हैं। जैसे इसका हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके पहले स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, फिर एडिक्टिव बन जाते हैं, इसके धीरे धीरे करके यूज़ करने लगते हैं। सो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। किसी भी मेडिसिन का हमें एडिक्शन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एडिक्शन बनने के बाद हम उस ड्रग्स को प्रॉपर यूज़ करते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं जिनका इफ़ेक्ट हमारे नेगेटिव पॉइंट पर भी पड़ता है, और ये उनमें से एक है नार्कोटिक एनालिसिस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, पोस्टऑपरेटिव पेन की बात कर रहा था, कार्डिक पेन और टर्मिनल कैंसर्स में यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस होते हैं, और जिनके लिए आजकल जैसे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे सिम्टम्स, जब भी वेदर चेंज होता है, आपका सीज़न चेंज होता है, तो इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड करते हैं, और वो इन्फेक्टेड बहुत तेज़ी से होता है। तो हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक क्या होती हैं ये समझ लीजिए। सो एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं वो समझिए। तो एंटीबायोटिक, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होली और पार्शली बाय केमिकल सिंथेसिस which is in low concentration inhibits the growth or destroy microorganism by intervening in their metabolic process। दो टाइप की होती हैं, एक बैक्टीरियल होती है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बैक्टीरियल जो होता है वो किलिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स लाइक पेनिसिलिन, अफोलॉक्सिन और अमीनोग्लोक्साइड्स। इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होती हैं वो इनहिबिटरी यानी स्टैटिक इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स, जैसे एरिथ्रोपसिमिन, टेट्रासाइक्लिन या क्रोमोफेनोलॉल। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं हमारी। एंटीबायोटिक्स बहुत जनरली हम यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक कफ वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है अफोलॉक्सिन जो है। ठीक है, और अफोलॉक्सिन जो है मेनली बच्चों में यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे एंटीसेप्टिक्स की बात करते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं वो भी देखिए। तो देखिए, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती हैं। ये हमारी पेनिसिलिन मेडिसिन, नॉर्मली मेडिसिन जो हैं वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती हैं, उसमें सॉल्ट्स मिक्स किए जाते हैं जो हमें रेस्ट करने के लिए एक पोजीशन फॉर्म करके देते हैं। उसके बाद आता है आपका एंटीसेप्टिक्स। तो ये सब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में आती हैं। एंटी माइक्रोबियल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट्स द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी और अदर पैरासाइट्स। सिलेक्टिवली एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अब हम उसी के बाद में बात करेंगे एंटीसेप्टिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स देखिए किल करती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरिया को, फंगस को, और उस बैक्टीरिया को हमारे एक्सट्रैक्ट कर देती है बॉडी से। सिंथेटिक एंटीबायोटिक केमोथेरेपी यूज़ की जाती है मेडिसिन की फॉर्म में, ताकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी से रिलीज हो जाए। और इसका इजाद पाउल एनरिच ने किया था, जर्मन मेडिसिन साइंटिस्ट थे ये किस तरीके से उन्होंने मेडिसिन को एक्सप्लेन किया था। ये एस्पार्टेम है, सैरिवॉर्सन कहा जाता है जिसे। सिम्फिसिस जैसे हमारी डिसीज होती है, इन्फेक्शन होने लगता है बॉडी में, फिंगर्स वगैरह में, तो उसमें यूज़ होता है ये।
उसके बाद हम बात करेंगे एंटी बैक्टीरियल थेरेपी। तो ये एंटी बैक्टीरियल थेरेपी एनेक्सिलिन फ्लेमिंग ने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन क्रोमोसोम्स पर किया था। बैक्टीरिया ये भी पेनिसिलिन क्रोमोसिजेंस, पेनिसिलिन जी जिसे बोलते हैं हम। ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है आपका। इसके अलावा गेऑर्ड डॉमाक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रोनोटोसिल एक मेडिसिन की इजाद किया था। ये भी आपके बैक्टीरिया रिलेटेड है, बैक्टीरिया वगैरह में यूज़ करते हैं इसका प्रोटोनोसिल सल्फानामाइड। उसके बाद बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स की। तो देखिए किस तरीके से एप्लीकेशन और क्रिस्टल वॉलेंटाइल आपका यूज़ होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इफेक्ट देख लीजिए बैक्टीरिया के। ये देखिए किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं वहाँ पर। दो टाइप के होते हैं आपके, दोनों को किल करने का वर्क करते हैं। ये देखिए जो नेगेटिव होते हैं वो वहाँ से रिलीज होते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, एमिप्लिसिन या एमोलॉक्सिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं इन्हें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनाक्सुमिलिन, क्रोमोएमिफ्रिल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। गैस्ट्रोसेंसिंग ट्रैक्ट रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर ये। इसके अलावा टाइफाइड, डायग्नोस्टिक, एक्यूट फीवर, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया, इनमें यूज़ की जाती हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, ये क्या करती हैं, किल है करती हैं, इनहिबिट्स करती हैं। ये देखिए ये पॉजिटिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, बाहर रिलीज कर रही हैं, नेगेटिव पर नहीं करती हैं। ग्राम पॉजिटिव पे देखिए पेनिसिलिन जी वर्क कर रही है वहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा आप यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। सो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म or kill them but are not harmful to the living human tissues. Antiseptics are applied to wound, cut, ulcer and diseased skin surfaces. इसके एग्जाम्पल हैं 0.2% of phenol, Dettol, a mixture of chlorohexanol and terepinol, Biethanol, tincture of iodine 2 to 3%, solution of iodine in alcohol water mixture, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड सॉल्यूशन और सम ऑफ द कॉमन एंटीसेप्टिक्स। ये सब क्या है, कॉमन एंटीसेप्टिक्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है उसके बाद देखिए उसमें ये एंटीसेप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। हैंड वॉश क्यों कंपलसरी होता है, क्यों करने के लिए कहा जाता है, इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैंड्स पर इधर उधर से आकर जुड़ जाते हैं, उन्हें इंटरेक्ट रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। इनमें आपका आइडोफॉर्म भी आता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक्स है आइडोफॉर्म। इसके अलावा एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड्स का यूज़ किया जाता है हम आई के लिए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड्स। डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। सो डिसइंफेक्टेंट दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ बट आर हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज। दीज आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फ्लोर, ड्रेन्स, टॉयलेट्स एक्सेट्रा, लाइक 1% ऑफ फिनॉल, क्लोरीन in the concentration of 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution and SO2 in very low concentration act as disinfectant. Importantly यूज है स्टूडेंट्स। देखिए हर तरह की मेडिसिन का केवल एक ही इफेक्ट है, एक ही चीज़ का फंडा है कि आप एक्सरसाइज करते रहें, सो देन यू विल नॉट नीड टू मेडिसिन। सोडियम हाइपोक्लोरेट प्रेजेंट होता है, डिटॉल है, एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है,
हार्पिक है डिसइंफेक्टेंट की में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉलिन है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं फिनॉल से बनी हुई जो हमारी डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। स्पेक्ट्रम जिसकी हम बात कर रहे थे, तो फुल रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक्ड बाय एन एंटीबायोटिक इज कॉल्ड इज स्पेक्ट्रम। Antibiotics which kill or inhibits in a wide range of the gram-positive or gram-negative bacteria are called broad-spectrum antibiotics, and those effectively mean against gram-positive or gram-negative bacteria are narrow-spectrum antibiotics like ampicillin, tetracycline, amifloxacin, chlorophenol, olefacin are broad-spectrum antibiotics, and penicillin G is a narrow-spectrum antibiotics। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर। अब बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए यूज़ की जाती हैं ये मेडिसिन, जैसे कि एस्ट्रोजन है, पैराथोनोस्टेरिन है। इसके एग्जांपल जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज इन वुमेन में यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे नोवेस्ट्रॉल है, मेफिप्रिस्टोन है, नॉर्थिड्रोन है। इससे चाइल्ड बर्थ पिल्स एसेंशियली कंटेंट अ मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स। नोवेस्ट्रॉल जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, इसमें बहुत सारी टैबलेट्स आती है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं केमिकल इन सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में हम केमिकल कौन से मिक्स करते हैं, लाइक एनहेंसिंग इट्स अपील, न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली टर्म आती है फूड एडिक्टिव्स। फूड एडिक्टिव्स क्या होते हैं वो समझिए। देखिए फूड एडिक्टिव्स की बात करें तो फूड कलर्स, फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, फैट इम्यूनेशर्स, स्टेबलिंग एजेंट और फ्लोर इम्प्रूवर, जिन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं हम। प्रिजर्वेटिव्स, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ये कुछ फूड एडिक्टिव हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले जो हैं वो डोंट हैव एनी नेचुरल वैल्यू। देखिए फूड कलर क्या होता है, टू प्रोलॉन्ग द टाइम फॉर विच फूड कैन बी स्टोर्ड, कॉस्मेटिक पर्पज़। इन चीज़ों में फूड कलर का यूज़ किया जाता है लुभाने के लिए, आप कह सकते हैं। स्वीटनर्स की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटेंट, दीज आर द केमिकल कंपाउंड विच आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर and are used as substitutes for sugar in foods and beverages, especially soft drinks. Some common artificial sweeteners are like saccharin, orthosulfonobenzamide. It is useful as a sugar substitute for diabetic person and those who need to control their caloric intake. दो टाइप के रहते हैं, नेचुरल स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल